हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत भारी पब्लिक डिमांड पे, एक बच्चे की डिमांड पे मैं अभी हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। उन्होंने बोला था कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो तो प्लीज एनिमल किंगडम्स पे वीडियो डाल दो। मैंने वही शुरुआत की है। आई होप ये अच्छी लगेंगी आपको वीडियोस। और चलिए शुरू कर रहे हैं हम एनिमल किंगडम के बारे में। लास्ट वीडियो में, जिसे आप चेक कर सकते हैं मोर फ्रॉम बायोलॉजी सेंट्रल से, एनिमल किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था और हमने कुछ बेसिक चीजें उसकी पढ़ी थी। तो इसमें जितनी भी चीजें आती हैं, ये हमने एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इसके बाद स्पेशल हैबिट्स, और हम आ चुके थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखो सबसे पहले रहता है अरेंजमेंट ऑफ सेल, जिसे बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नोन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को ड्वार्फिज्म की तरफ ले जाता हूं, छोटा कर देता हूं। ओके, चलो अब सही है। ठीक है, तो आती है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री जो है वो चार तरीके की होती है। इसमें आता है एसिमेट्रिक, इसमें आती है स्फेरिकल सिमेट्री, इसके अंदर आती है रेडियल सिमेट्री, और इसके अंदर आती है बायलेटरल। ठीक है, तो चलो इस स्लाइड पे ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में है आपके पास एक डायग्राम, जो आपके सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं उनको सबको क्लियर कर देगा। और सबको क्लियर करने का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर वो सब चीजें दी हुई हैं जो आपकी अलग अलग से हमने अभी पिछली स्लाइड में देखी थी। तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है आपके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर सेल्स प्रेजेंट है। वो सेल जो है वो सबके सब सेलुलर एग्रीगेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, याद है मैंने एक चीज बताई थी पिछली वीडियो में कि जो सेलुलर लेवल है या सेलुलैरिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होता है कोलोनियल कोलोनियल सेलुलैरिटी, और दूसरी होती है एग्रीगेट सेलुलैरिटी। सो एग्रीगेट सेलुलैरिटी जो है वो स्पॉन्जेस के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब इसके जो सेल हैं वो प्रेजेंट तो हैं एक दूसरे के साथ, बट वो कंप्लीटली एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे। सो ये क्या होते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, और देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेल्स पर्टिकुलरली। इसके बाद आता है कोलोनियल फॉर्मेशन, जो है वो वॉल्वॉक्स शो करते हैं, और सेलुलर लेवल के लिए एक अकेला फाइलम रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन वी हैव इज टिश्यू लेवल। ठीक है, टिश्यू लेवल में दो आपके ये देखे जाते हैं। एक तो देखा जाता है इसके अंदर टीनोफोरा, और एक है इसके अंदर सिलेंट्रेटा। सो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये सेकंड लेवल है, जहां पर जो सेल्स हैं वो पर्टिकुलरली एक इस तरह का एग्रीगेट फॉर्म कर रहे हैं जो सारा का सारा सेल मास जितना भी है वो सब मिलकर एक किसी फंक्शन को सिंक्रोनाइजेशन से परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है टिश्यू लेवल जो प्रेजेंट है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर। तीसरा इसमें आता है ऑर्गन लेवल। सो ऑर्गन लेवल जो है प्लेटीहेल्मिन्थीस में देखा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस क्या होते हैं, ये फ्लैटवर्म्स होते हैं। फ्लैटवर्म्स के अंदर क्या है, टिश्यू लेवल सॉरी ऑर्गन लेवल सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर कुछ कुछ टिश्यूज हैं उनके उनने मिलकर ऑर्गन तो बना लिए हैं, बट वो सारे ऑर्गन्स जो हैं अब इकट्ठा काम नहीं कर पा रहे, या उनके ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसमें आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो जितने भी सेगमेंटेड एनिमल्स हैं वो उन सब के अंदर रहेगा। यानी एस्के एल्मिंथीस से ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एस्के एल्मिंथीस से ऊपर, वो सबके सब क्या कैरी करते हैं, ऑल ऑफ दीज हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है, देखो बॉडी प्लान्स में सेल प्रेजेंट हैं, वो सेल किस तरीके के हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या नहीं, फिर उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू या ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनकी पोजीशनिंग क्या है। ठीक है, उनकी पोजीशनिंग बोलती है आती है बॉडी प्लान्स के अंदर। तो सबसे पहले आता है सेल एग्रीगेट। इसके पास कोई बॉडी प्लान नहीं होता, ये सिंपल क्या है, एक सेल का मास है और इसमें एक फाइलम आता है, बिल्कुल पहला, दिस इज पोरीफेरा। ठीक है, ये होता है पोरीफेरा फाइलम। दूसरा आता है ब्लाइंड सैक।
ठीक है, ब्लाइंड सैक यानी दिस इज सम काइंड ऑफ अ थैली जिसके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग यानी ये एक सेंटर में इनमें सिंगल लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ी लार्ज कैविटी होगी, ये कैविटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो सिंगल लार्ज कैविटी है इसका एक ही ओपनिंग होती है, यही एक्ट करती है माउथ की तरह, और ये सेम जो है यही एक्ट करती है एनस की तरह, यानी खाना पीना और एक्सक्रीशन सारा एक ही जगह से होता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मैंने पार्ट्स बताए थे आपको वो भी आ गए। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। नहीं, डाइजेस्टिव की ना वो सर्कुलेटरी के पार्ट है, सॉरी। दूसरा होता है ट्यूब इन अ ट्यूब, यानी तीसरी चीज इसमें आती है ट्यूब इन अ ट्यूब कंडीशन। सो ट्यूब इन अ ट्यूब का क्या मतलब है? आउटर ट्यूब, देखो एक पेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक आउटर कवर होता है, उसके अंदर एक पेन डाला रहता है, यानी जो चलता है जो सिक्का होता है वो, ठीक है, वो डाला रहता है। अब इसके अंदर एक ट्यूब बाहर की और एक ट्यूब बिल्कुल सेंटर की, अगर ये सेम कंडीशन हम मान लेते हैं ट्यूब इन अ ट्यूब कंडीशन, तो एनिमल जो है हायर एनिमल जितने भी हैं उनके पास ये सेम ही कंडीशन है, ठीक है। एनालिड से आप ऊपर चले जाएंगे, एनालिड फाइलम से, तो उनके पास यही कंडीशन है। एक आउटर मोस्ट यानी बॉडी वॉल जो होती है वो होती है उसकी आउटर मोस्ट वॉल, और फिर उसके बाद में अंदर की जो ट्यूब होती है, बाहर की ट्यूब इज बॉडी वॉल, अंदर की ट्यूब इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इनका कंडीशन किस तरीके की है? ये इनका बाहर का एक ट्यूब और फिर इसके बाद रहता है इनका अंदर का ट्यूब, ठीक है। ये है ट्यूब इन अ ट्यूब स्ट्रक्चर। और इनके बॉडी के, यानी हम भी अगर हमारी भी बात करें तो हम भी ट्यूब इन अ ट्यूब कंडीशन ही है, ठीक है। तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं ये इसकी इस आउटर ट्यूब के और इस इनर वॉल इनर ट्यूब के, यानी बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इस आउटर वॉल और इनर ट्यूब के बीच में रहते हैं, यानी कहां पर? यहां पे, समझ रहे हो? एक डायग्राम छोटा सा मैं आपको और बना के दिखा देता हूं। ये है आउटर वॉल और इसके अंदर ये प्रेजेंट है इनर वॉल। सो दिस कंडीशन इज अ ट्यूब इन अ ट्यूब कंडीशन। तो इसमें ऑर्गन्स कहां होंगे? ऑर्गन्स जो है इन जगहों पर प्रेजेंट होंगे, यानी दोनों ट्यूब की, अंदर ट्यूब और बाहर की ट्यूब की वॉल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं इसके क्या? बाकी ऑर्गन्स, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द वॉल्स। सो अब इसमें फर्दर दो तरीके के दो डिविजन्स आती हैं। एक आता है प्रोटोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक का मतलब है जब भी एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होती है, एडल्ट फॉर्मेशन होती है या लार्वा फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम एनस पहले बनती है या माउथ पहले बनता है। किससे बनेगा? ब्लास्टोपोर से, ठीक है। एम्ब्रियो के ऊपर ये ब्लास्टोपोर जो है ओपनिंग होती है, अगर वो ओपनिंग एनस में कन्वर्ट हो रही है दिस कंडीशन इज नोन एज ड्यूटेरोस्टोमिक, और अगर वो माउथ में कन्वर्ट हो रही है दिस इज नोन एज प्रोटोस्टोमिक। सो इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेट्स के अंदर एनस फॉर्म होती है पहले और माउथ फॉर्म होता है पहले राउंडवर्म्स, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड और मोलस्का फाइलम के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थे आपके पास टाइप ऑफ बॉडी प्लान के। अब बॉडी प्लान के अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आता है आपके पास टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी, उसके बाद हमने बॉडी प्लान्स की बात करी, अभी बात कर रहे हैं हम टाइप ऑफ सिमेट्री इन एनिमल किंगडम। सबसे पहले मैंने आपको बताया दीज आर एसिमेट्रिक, ठीक है। इसके बाद ऊपर की तरफ आप देखेंगे दीज आर स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ये क्या होते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री होती है इनकी। तीसरा अगर हम बात करें ये है रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है अभी बता देता हूं, उसके लिए पहले हमें प्लेन्स को देखना पड़ेगा, प्लेन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है।
और ये बिल्कुल लास्ट है ये बायलेटरल। दीज आर बायलेटरल सिमेट्री। तो ये 4 तरीके की सिमेट्री है। हम ये इन प्लेन्स को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्ट यानी प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से हम उसके सेक्शंस को काटते हैं, तो वो सेक्शन जो है 3 तरीके से कट सकते हैं। वो सेक्शन जो है 3 तरीके से कट सकते हैं। अब वो 3 तरीके से कटने का मतलब क्या हुआ, देखो ये है ह्यूमन, ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन। 3 तरीके के प्लेन होते हैं। सबसे पहला प्लेन होता है वर्टिकल प्लेन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। सो सबसे पहले तो इनके दूसरे नाम सुन लो। जो वर्टिकल प्लेन होता है इसको हम बोलते हैं मिड सैजिटल प्लेन, दिस इज नोन एज मिड सैजिटल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है इसको बोलते हैं हम फ्रंटल प्लेन। क्लियर, इसको बोलते हैं क्या, फ्रंटल प्लेन। और जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो तो ट्रांसवर्स प्लेन होता ही है। उससे भी पहले आपको एक चीज और क्लियर करनी जरूरी है, ठीक है। वो चीज क्या है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सपोज हमने यहां पर एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, ये इसका माउथ है, बहुत सिंपल सा बना रहा हूं, कुछ मतलब ज्यादा कि पाइप ही बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है इसकी टेल और ये है इसका माउथ, ठीक है। ये है इसके पैर और ये इसके कान। अब ये क्या बना है आई डोंट नो, बट समझाने के लिए आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखो जब भी हम बात करते हैं एनल पार्ट की, यानी जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर एंड। जो उसका फ्रंट का पार्ट होता है, जिसके जहां माउथ प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, ठीक है। 2 चीजें आप पे पता चल गई। अब हमारा ह्यूमंस का एग्जांपल भी लेता रहूंगा। जिस तरफ हमारा माउथ प्रेजेंट है दिस इज एंटीरियर पार्ट, जिस तरफ हमारी जो टेल बोन प्रेजेंट है या एनस प्रेजेंट है दैट इज पोस्टीरियर पार्ट। क्लियर। इसके बाद आती है डोर्सल और वेंट्रिकल साइड। तो सिंपल सी एक चीज देखो, जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डोर्सल साइड होती है वो हमेशा एक्सपोज्ड रहती है एनवायरमेंटल फैक्टर से। डोर्सल साइड इज ऑलवेज एक्सपोज टू एनवायरमेंटल फैक्टर। अब ऐसा नहीं कि हमारा जो ये बॉडी पार्ट है ये एनवायरमेंट से एक्सपोज नहीं होता, बट देखो जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा आता है, तुम्हें डर लगता है, तुम क्या करते हो, कैसे सिकुड़ के कैसे बैठा जाता है, ये पोर्शन हमारा जो है वो कवर हो जाता है, ये पोर्शन, ठीक है। हम इसी तरीके से बैठते हैं ना, तो जिस तरफ ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और जिसे बॉडी जो है हमेशा बचाने की ज्यादा कोशिश करती है वो वेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। हाथ कौन सी तरफ मुड़ सकता है, अंदर की तरफ, तो जिस तरफ ये मुड़ता है दिस इज वेंट्रिकल, ओ सॉरी वेंट्रल पार्ट, नो वेंट्रिकल यहां गलत लिखा गया। और ये जो पार्ट है जो आउटर हार्ड कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज डोर्सल पोर्शन, ठीक है। सो ये चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज मैं आपको, अब ये प्लेन्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो जब भी हम डोर्सल से वेंट्रल की तरफ काटते हैं, डोर्सल से वेंट्रल की तरफ हम काटते हैं बिल्कुल सीधा, डोर्सल से वेंट्रल, यानी इस हाथ को अगर यूं सेक्शन काटा जाए, इस तरीके से सेक्शन काटा जाए अप टू डाउन, ठीक है, दिस विल बी ट्रांसवर्स सेक्शन। इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। हमारी बॉडी की अगर बॉडी की बात करूं तो जब भी बॉडी इस पोजीशन से कटेगी, ठीक है, इस पोजीशन से, दिस विल बी अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, जिसको अभी आप देखेंगे, दोबारा बता दूंगा ये सब चीजें, ठीक है। जब हम काटते हैं एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट बिल्कुल बीचों बीच, एंटीरियर पार्ट टू पोस्टीरियर पार्ट। अब एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट 2 तरीके से कट सकता है।
ठीक है। ओके, मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल लेकर बता देता हूं। एंटीरियर पार्ट टू पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ये है, पोस्टीरियर पार्ट नीचे की तरफ जो एनल ओपनिंग है, टेल बोन जो है वहां पर है, ठीक है, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट, या हम अपने पैरों की भी बात कर सकते हैं, तो ये पोस्टीरियर पार्ट है। अगर इस प्लेन में यूं बिल्कुल सीधा सीधा काटा जाएगा, ठीक है, अगर यूं बिल्कुल सीधा सीधा काटा जाए बिल्कुल बीच में से, विच इज डोर्सल और वेंट्रल साइड, बिल्कुल आधी आधी कट जाएंगी, आधी डोर्सल इस साइड चली जाएगी, आधी डोर्सल साइड उस तरफ चल, आधी वेंट्रिकल, आधी वेंट्रल और आधी वेंट्रल इस तरफ, ये होता है वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये इसको देख लो, ये इसका वेंट्रल पोर्शन है, ये इसको बॉडी मान लो, ये इसका डोर्सल पोर्शन है। अगर मैं इसको यूं बीच में से काट देता हूं, बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से अगर मैंने इसको काट दिया, तो ये क्या है, डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग हिस्सों में, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, दिस विल बी अ कंडीशन ऑफ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। और अगर अब इसको कर लेते हैं साइड में, अब ये डोर्सल पोर्शन है, ये वेंट्रल पोर्शन है, अब मैं इसको यूं काट देता हूं इस तरीके से बीचों बीच, ठीक है, यानी अगर साइड वाइज में मेरा बताऊं तो यहां से अगर काटा जाएगा इस तरीके से सीधा सीधा बिल्कुल, ठीक है, दिस विल बी अ कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो ये देख लो, जब यूं बीच में से काटा गया, दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन, और ये है किसके, 90 डिग्री है एंटीरियर और पोस्टीरियर के, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड के 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। कौन सा प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन होता है, दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन, ये जो पिंक कलर का आप यहां देख रहे हैं ये। दूसरा वर्टिकल प्लेन जिसे हम मिड सेजिटल प्लेन बोलते हैं, तो मिड सेजिटल प्लेन से जब बिल्कुल सामने से लेके और पीछे की तरफ काटा जाता है, ये सेंट्रल पोर्शन पे, दिस इज वर्टिकल प्लेन, और जब साइड से यूं काटा जाएगा, दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये तीन तरीके के प्लेन समझ में आ गए, तो आपको सिमेट्री समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को, तीन प्लेन्स हमने पढ़ लिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स, तीनों प्लेन्स में से हम काट कर देखते हैं, अगर सिर्फ एक ही प्लेन में हमें ऐसी कटिंग मिले कि राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, यानी जो भी दो टुकड़े हुए हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएं एक ही प्लेन, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री, उसे हम क्या कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। अगर इंसान को यहां से काटा जाए तो क्या वो मिरर इमेज हो सकता है, अपर पार्ट और उसका लोअर पार्ट मिरर इमेज बन सकता है क्या, नहीं ना, एक में सर आ गया एक में टांगे आ गई, वो मिरर इमेज नहीं होगी। अगर यूं साइड से काटा जाता है तो क्या हो सकता है, नहीं, एक में सारा का सारा डोर्सल पोर्शन चला गया, एक में सारा का सारा वेंट्रल पोर्शन चला गया। बट अगर यूं बीच में से काटेंगे तो क्या होगा, आधा डोर्सल आधा वेंट्रल, आधा डोर्सल आधा वेंट्रल, आउटर मोर्फोलॉजी के बेसिस पे वो दो मिरर इमेजेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्लियर हुई। दूसरी कंडीशन आती है इसमें रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री में हम ट्रांसवर्स प्लेन को छोड़कर किसी भी प्लेन से काटें, ट्रांसवर्स प्लेन को छोड़कर, यानी हम इसको इस तरीके से काटेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये मिरर इमेज प्रोड्यूस नहीं होगी। बट अगर हम इसको वर्टिकल प्लेन से काटते हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटते हैं तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, मिरर इमेज देखने को मिलती है। तो यहां पर एक से ज्यादा क्या क्या हो गए, हमारे पास एक से ज्यादा प्लेन्स हो गए, दिस इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिक, जिसको हम किसी भी प्लेन से काट ले हमें बराबर का कुछ मिलता ही नहीं है, दिस इज एसिमेट्रिक। और स्फेरिकल सिमेट्री में जब तीनों प्लेन्स, ऑल ऑफ द थ्री प्लेन्स, ट्रांसवर्स प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, तीनों प्लेन्स में से जहां से भी काटो आपको हमेशा मिरर इमेज ही मिलेगी। एक बार में तो एक ही अप्लाई कर सकते हैं, बट ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो भी इक्वल हाफ्स, वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो भी इक्वल हाफ्स, हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटेंगे तो भी इक्वल हाफ्स। तो दैट इज स्फेरिकल सिमेट्री। समझ में आ गया स्फेरिकल सिमेट्री। एसिमेट्री, यहां पर तीनों प्लेन्स में से कुछ भी कटिंग में बराबर नहीं मिलता। रेडियल सिमेट्री के अंदर दो प्लेन ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम काटेंगे तो मिरर इमेजेस मिलेंगी, और बायलेटरल सिमेट्री में एक ही प्लेन ऐसा होता है। तो प्लेन समझ में आ गई और सिमेट्री समझ में आ गई। एम आई क्लियर? ठीक है। सो ये आपके पास आज की वीडियो यहीं खत्म। और जो प्लेन्स हैं कल हम पढ़ेंगे इसमें सिलोम्स की क्या कंडीशन है, और सिलोम के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें
आपके एनसीईआरटी में आती है, वो सब की सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्यूडोसिलोम मल्टी सेल सॉरी स्यूडोसिलोम, सिलोमेट, एसिलोमेट कंडीशंस क्या होती हैं और ये हैं क्या एक्चुअली, हमें मतलब नहीं। देखो फाइंडिंग हो गई कि एसिलोमेट है या कुछ भी है, बट क्या उनका उनका डेवलपमेंट में क्या हेल्प है, उनका हमारी बॉडी के फंक्शंस किस तरह के हैं, अगर अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिलोमेट है और कोई एसिलोमेट है तो उन दोनों की बॉडी में क्या डिफरेंस है, वो हम चीजें इस तरीके से पढ़ेंगे। सो बच्चों, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडे। मेक श्योर कि आप लोग इसे शेयर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छी लगी तो, वरना मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कमेंट करके, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको क्या अच्छा नहीं लगा, प्लीज 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 एक कमेंट करके नीचे मेरे को सजेशन जरूर डाल देना, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। और हम इसी तरीके से फ्री सिलेबस करते रहे। देखो लोग क्या करते हैं, पहले पैसे लेंगे, फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फ्री डालना शुरू कर देते हैं, वाह हल्ला मच जाता है कि वो फ्री सिलेबस फ्री सिलेबस। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको फ्री सिलेबस प्रोवाइड करें, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। जब आप लोग कभी आप बाद में जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो कभी कभार हो सकता है मैं 500-400 रुपए लेने आपसे शुरू कर दूं, ताकि थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करते करते रहा जा सके। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, प्लीज शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।